कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा कि हर बूथ पर संगठन मजबूत रहना जरूरी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वह अपने अपने बूथों का कार्य संभालें। जल्द ही चुनाव होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि संगठन मजबूत करने से चुनाव जीता जा सकता है। भाजपा द्वारा शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा पर कटाक्ष करते हुए अशोक अरोड़ा ने कहा कि जिस देश के 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज लेकर पेट भर रहे हो, वह कैसा विकसित भारत हो सकता है। और जिस देश के बेरोजगार बच्चे जान पर खेलकर डोंकी के जरिए विदेश जा रहे हो, वह कैसा विकसित भारत है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा जजपा गठबंधन सरकार ने 4.5 वर्ष तक जनता का शोषण किया और अब चुनाव नजदीक आते ही उन्हें जनता की याद आने लगी है। उन्होंने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है, फिर भी ये विकसित भारत की बात करते हैं। अशोक अरोड़ा ने जानकारी दी कि 10 जनवरी को कुरुक्षेत्र में जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। कुरुक्षेत्र से हमारे पत्रकार रामपाल शर्मा की विशेष रिपोर्ट। हमने बहुत दिनों से कहा हुआ है कि आप बूथ के 10-10 नाम ले आओ। मेरे पास तो हर बूथ के 50-50 फोन नंबर भी हैं, परंतु जो संगठन बनता है वो बूथ के अगर साथी अपने बना के जाएंगे। हमारे पास तो 50-50 नाम है, कहोगे मैं आज अभी बना के दे दूंगा, घर बैठे बना के दूंगा। मेरा आज अनुरोध है, जितने कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं, आप 10 दिन में अपने अपने बूथ के बना कर ले आओ, अपने आपके नहीं बन देगा। यहाँ कहने से भी संगठन तो बनाने से बनेगा। हमने सबको वोटर लिस्ट, जितने हमारे बूथ हैं, वोटर लिस्ट लेके जो वहां का वर्कर है उनके पास वोटर लिस्ट भेजी हुई भी आप वोटर लिस्ट में बना के भेज दो। और किसी को पार्टी प्रधान बनाए, हमारे लिए प्रधान सर्वोपरि है। कोई संगठन में काम करे अच्छी बात है, परंतु सबसे बड़ा जरूरी है आज कि आपके चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव में कभी निराशा से चुनाव नहीं जीता जाते। चुनाव के लिए तो तगड़े होकर लगो। जहां कोई बैठा है, कोई बीजेपी का एक साथी आपको कुछ कहे, अगर 2 चुनाव आप भी नहीं करा पाएंगे। ये तो 10 दिन के हैं। अरे विकसित भारत यात्रा लेके निकले हुए हैं, आप कहा करो इनको। ये जब जाए विकसित भारत की बात करते हैं, किस चीज का विकसित भारत है। 80 करोड़ लोग तो देश में 5 किलो अनाज लेकर फ्री का लेकर पेट भरते हैं, तो विकसित भारत हो जाएगा। अरे जिस भारत के बच्चे अपनी मातृभूमि को छोड़कर विदेशों में मजदूरी करने के लिए डोंकी में जाते हैं, उसको विकसित भारत कहते हैं। जाते हैं आप चुनाव देख के, 5 साल इनको नजर नहीं आया कि किसी की पेंशन कट गई, किसी का आयुष्मान कार्ड कट गया, किसी का पीला कार्ड कट गया। आज जवान एमएलए वहां पीला कार्ड कट गया, मैं बनाऊं, बना के दे दो। अब याद आया 4.5 साल तक लोगों का शोषण किया, अब इनको हार देखकर आज ये फिरते हैं। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप भी लोगों में जाएं। जरूरी नहीं है कि पद से ही जाना होता है। आप लोग अभी जो प्रभारी जी ने ड्यूटी लगाई है कि आप अपने बूथ से 10 मेंबर लोग गांव अपने बूथ के 50 इकट्ठे करोगा। बोलो भी कांग्रेस के कौन से बूथ एजेंट बनेंगे, 50 में 40 लेंगे हम बनेंगे। 1 तारीख से नए साल में लोगों पे हम भी जाएंगे, हम नए साल की बधाई भी देंगे लोगों ने। 10 तारीख को यहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदयमान जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन है और उस कार्यकर्ता सम्मेलन में हम हजारों लोग इकट्ठे कर देंगे। डॉक्टर साहब कह रहे थे 1000 कार्यकर्ता, हम तो 5000 कार्यकर्ता 10,000 कर देंगे। इनमें बहुत क्षमता है जो साथी बैठे हैं, तो अनुमान वाली बात है, उसको बताना पड़ेगा तो ताकत है। ये भूले बैठे हैं अपनी ताकत। ये जितने यहाँ बैठे, हमारी बहनें बैठी, भाई बैठे, तब अपनी ताकत पहचान लो। तरह का कोई भी कुछ नहीं है। कहाँ थे ये लोग? ये सारे मेरी नर्सरी तक हुए हैं जो उनसे आज नेता बने हुए हैं। ऐसी कोई बात नहीं, सारों में जानता हूँ, परंतु तुम अपनी ताकत भूल जाते हो। जिस दिन तुमने अपनी ताकत पहचान ली तो हनुमान ने 7 समुद्र पार करके लंका में चला गया। तुम अपनी ताकत पकड़ो। यहाँ तो हमेशा आप मजबूत रहे हो, आगे भी मजबूत रहेंगे। और जो जिम्मेवारी हमारे प्रभारी बैठे हैं दोनों लाएंगे, निभाएंगे, पूरी तरह निभाएंगे। इस सरकार के बारे में बताऊंगा तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। इस सरकार ने
कुछ भी नहीं किया। इस कुरुक्षेत्र में तो कह तो देते हैं, हमारे एमएलए ने पता नहीं कौन सा आंकड़ा पर रखा, पहले पिछले चुनाव में कहता 1300 करोड़, 2 महीने पे चका था 3500 करोड़, आज गांव में 4000 करोड़ वाली और गीता जयंती पे लोगों ने लूटने लग रहे हैं। कहाँ गया वो पैसा? ये सारे पैसे खा गए हैं लूट के। चिंता न करो, थोड़े दिन में तारी सरकार बनेगी, जिसने भी खाया उन्हें बख्शेंगे नहीं आप लोगों। उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन आज जो काम हमको सौंपा गया है, अगर जितने भी लोग वरिष्ठ नेतागण हैं कुरुक्षेत्र जनपद के, अगर सब मिलकर काम करें, जैसे अशोक भाई ने कहा कि आप स्वयं रहनवान हैं, आपको आपके बल की याद दिलाने की जरूरत है, आपके प्रभाव की याद दिलाने की जरूरत है, आपकी ताकत की याद दिलाने की जरूरत है। अगर मैं अपने बूथ में काम करूंगा और अपने बूथ से कार्यकर्ताओं को छांट के लाऊंगा और इतने लोग मेरे यहाँ काम करेंगे होंगे, तो मैं समझता हूँ कोई ताकत ऐसी नहीं है कि जो आपके बूथ में आपको हरा सके। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का काम करती है, अगर हम उसका 50% भी काम कर लें, कांग्रेस के लोगों में बड़ी ताकत है। कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। हम तो अनुभव कर रहे हैं, हरियाणा में मैं भी सोचता था कि बड़ी दिक्कत होगी, 10 साल से सरकार नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं अभी तक मैं लगभग 9 में से 8 विधानसभाओं में सब मीटिंग कर चुका हूँ, कार्यकर्ताओं के बीच में गया, बड़ा उत्साह कार्यकर्ताओं में देखने को मिला। आज ही हम कल कह रहे थे कि भाई, मैंने तो अरोड़ा जी को कहा था कि आप ज़्यादा नहीं, सेलेक्टेड विधानसभा क्षेत्र के कि 50 से 70-80 लोगों के बीच में आप बुला दीजिए, बहुत ज़्यादा हमको आवश्यकता नहीं है, कोई हमने भाषणबाजी नहीं करनी, साधक काम करने का निर्देश हुआ है। और विगत 2-3 माह से हम आप लोगों के बीच में हैं। संजय महाराज जी लगातार आपके बीच में सक्रिय हैं। लगभग 3 विधानसभाओं में हम 90% काम करने में सफल हुए हैं, संगठन बनाने में सफल हुए हैं। आज पहली बार आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं और मेरी तो एक ही विनती है, एक निवेदन है कि संगठन बनाने के लिए बड़े त्याग और बड़े बड़े दिल की आवश्यकता है। हम सब भाषण हम लोग देते हैं और कांग्रेस में जो मैंने अपने जीवन में विगत 42-44 साल के जो राजनीति में अनुभव है, उत्तराखंड में काम किया, उत्तर प्रदेश में जब हम लोग थे तब यूथ कांग्रेस में काम किया, उसके बाद उत्तराखंड राज्य बनने के बाद लगातार संगठन में काम किया, कुछ 3-4 साल के लिए 2012 से 17 की सरकार में कुछ दिनों सरकार में भी अनुभव किया कुछ काम करने का। तो कांग्रेस में जो एक सबसे बड़ी जो दिक्कत महसूस करता हूँ कि भाषण तो हम लोग सब देते हैं, मेरी बात को बुरा मत मानेगा, और धरातल में काम कैसे होगा इसमें कभी मंथन नहीं करते।